दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। दुनिया के 5 अरबपतियों की मौत और मौत का ये मंजर देखकर 18 जून से ही बहुत हैरानी हो रही है और सोचने को मजबूर हो गया था आप जिसे बात करने के लिए कि आखिर किसका आखिरी सांस कहाँ पर होगा। इस बात के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। किसने सोचा भी नहीं होगा कि दुनिया के ये 5 अरबपति और मौत का कारण एक ऐसी रोमांचक यात्रा बनेगी जिसका एक जुनून था। और ये 5 के 5 अरबपति ब्रिटिश पाकिस्तानी बाप और बेटा शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान, एक ही परिवार के 2 मेंबर बाप बेटा, और एक ब्रिटिश अरबपति हैर्निश हॉर्डिंग, एक फ्रांसीस पर्यटक हेनरी नार्ग्यूलेट और एक ओशन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉक्सन। ये 5 के 5 इस पनडुब्बी की यात्रा में, जो कि 18 जून संडे के दिन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार शाम को 7:30 पर अटलांटिक महासागर में इसने गोता लगाना शुरू किया और इसके ठीक 45 मिनट के बाद यानी कि 8:15 पर शाम को इसका संपर्क अपने मदरशिप से टूट गया था। और तभी से अमेरिका और कनाडा दोनों देशों की नौसेना अपने एक्सपर्ट के साथ और पूरे संसार के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं इस पनडुब्बी की तलाश में और इसके बचाव में जुट गए थे। लेकिन क्योंकि इसमें ऑक्सीजन 96 घंटे की ही थी और आखिर में ये सारे का सारा जितना भी प्रयास था ये विफल हो गया। क्योंकि दोस्तों समुद्र के अंदर पानी का प्रेशर धरती के प्रेशर से 400 गुना ज़्यादा होता है, जो कि 4 से 5,000 पाउंड प्रति वर्ग इंच पर होता है। तो जब इतने प्रेशर में ये हादसा हुआ होगा तो फिर ज़िंदगी की तो उम्मीद ही नहीं थी। और ये पनडुब्बी क्यों गई? अब हमने पढ़ा है कि 10 अप्रैल 1912 को एक टाइटैनिक शिप, जो कि अपने वक्त का संसार का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था, और ये जहाज 2223 यात्रियों को लेकर जब अपनी पहली यात्रा पर था, ये टाइटैनिक शिप बनने के बाद अपनी पहली यात्रा पर अटलांटिक महासागर में जा रहा था और अचानक एक आइसबर्ग से, जो कि एक बर्फ़ की चट्टान होती है, टूटे हुए बर्फ़ की शिला होती है, उससे टकरा गया और इसके 2 टुकड़े बन गए। और कहते हैं कि इस चट्टान का और इस जहाज़ का सिर्फ़ और सिर्फ 30 सेकंड का फासला था और जहाज़ को दिशा परिवर्तन करने में दिक्कत आई। इतनी जल्दी दिशा परिवर्तित नहीं हो पाई और ये इस शिला से टकराकर 2 टुकड़ों में टूट गया। और देखते ही देखते 2 घंटे और 40 मिनट के बीच में पूरा जहाज पानी में समा गया। दोस्तों अपने समय का ये सबसे बड़ा जहाज, इसके अंदर 4 चिमनियाँ थी और कहते हैं कि 4 चिमनियों में से 3 चिमनियाँ ही काम करती थी और एक चिमनी सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए थी। और इसमें एक दिन में 825 टन कोयला इस्तेमाल होता था, क्योंकि ये भाप से चलने वाला जहाज़ था और इसलिए पत्थर का कोयला इसमें इस्तेमाल होता था। और एक दिन की 100 टन राख कोयले की बनकर इससे निकलती थी। इसमें कुल 2223 लोग सवार थे, जिसमें से 1517 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और जिनमें ज़्यादातर पुरुष थे, क्योंकि जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन चला तो रेस्क्यू ऑपरेशन में महिलाओं को और बच्चों को प्रायोरिटी में निकाल लिया गया था।
और ये टाइटैनिक शिप की लंबाई लगभग 292 मीटर थी। और ये शिप समुद्र के बीच में जहाँ ये डूबा वहाँ पर -2 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा ठंडा पानी था, जिसके बीच में ये समा गया। और क्योंकि ये 10 अप्रैल 1912 को अपने इस टूर पर निकला था और 14 अप्रैल को ही ये काल के गाल में समा गया, जो कि इसकी पहली ही यात्रा थी और पहली यात्रा के दौरान ही ये डिस्ट्रॉय हो गया था। तो एक बहुत ही अचंभे की बात है कि उस समय से लेकर आज तक ये रहस्य बना हुआ है और इसे देखने के लिए, इसका मलबा देखने के लिए ही ये जो टाइटन पनडुब्बी है, ये समुद्र के बीच में इन 5 करोड़पतियों को लेकर जा रही थी कि ये खुद भी एक मिस्ट्री बन गई। और जहाँ पर ये 4000 मीटर नीचे समुद्र में ये टाइटन पनडुब्बी गई, तो जहाँ ये टाइटैनिक शिप का मलबा पड़ा है उसके आसपास ही ये समा गई। और इतनी गहराई में पानी का इतना प्रेशर, तो कोई भी जीवन की संभावना बाकी नहीं थी। तो जब ये इस समाचार को मैं बार बार देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, क्योंकि टाइटैनिक शिप के बारे में तो काफ़ी पढ़ा था, लेकिन जब ये पनडुब्बी का हादसा हुआ तो फिर वो पुरानी सारी यादें जो पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, तो सब ताज़ा हो जाती है। और एक ही परमपिता परमेश्वर के चरणों में, जिसके आगोश में ये समा गए हैं, एक ही गुजारिश है कि ये जो परिवार हैं, क्योंकि दुनियावी लॉस तो हुआ ही हुआ है, लेकिन जो परिवार हैं उनको सहन करने की ताकत दें और इनकी आत्मा को परमपिता परमेश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दें। तो ऐसी ही गुजारिश और यही ध्यान गया कि पता नहीं, इन्होंने सोचा भी नहीं होगा दुनिया के अरबपतियों ने कि हमारे जीवन का ये आखिरी सफ़र होगा और हमारे साथ इस जो ये यात्रा थी ये इस प्रकार से रहेगी। तो मैं आप जिससे भी गुजारिश करूँगा कि आप जिस भी गुजारिश करें, अरदास करें कि इनकी आत्मा को शांति मिले। जय हिंद, नमस्कार।